हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद आभा। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप? आई होप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ बाजार जैसी टिक्की घर पर। बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही जल्दी तो नहीं कह सकते, पर बहुत ही टेस्टी ज़रूर बनती है। तो एक बार आप इस रेसिपी को बनाकर देखिएगा ज़रूर। तो चलिए बाजार जैसी टिक्की बनाना स्टार्ट करते हैं। आलू की टिक्की बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 10-12 आलू लिए हैं। इसको मैंने ऐसे कद्दूकस कर लिया है। ध्यान रखिएगा, आलू को ठंडा होने के बाद ही कद्दूकस कीजिएगा। पहले मैंने आलू को 4-5 पानी में अच्छे से धो लिया था, फिर उसको 3 सीटी देकर इसको उबाल लिया है और जब ठंडे हो गए तो उसको कद्दूकस कर लिया है। ध्यान रखिएगा, जब कद्दूकस करिएगा तो ये मोटे वाला हिस्सा होता है ना, इस पर कद्दूकस करिएगा, बारीक हिस्से पे नहीं। और ठंडा होने के बाद ही इसे कद्दूकस कीजिएगा। इसे आज हम बिल्कुल मार्केट स्टाइल में बनाएंगे, जिसे मैंने टिक्की वाले भैया से बनाना सीखा है। तो चलिए अब आगे की प्रोसेस करते हैं। अब क्योंकि हम इसे मार्केट स्टाइल में बना रहे हैं, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच जो है चने की दाल ली है। इसको मैंने अच्छे से वॉश करके गर्म पानी में आधे घंटे के लिए भिगो लिया था। तो अब इसको हम उबालेंगे। अब यहाँ पे मैंने 100 ग्राम मटर ली है। ये मेरी फ्रेश मटर है, आप चाहें तो फ्रोजन मटर भी यूज़ कर सकते हैं। इसे भी हम बॉईल करेंगे। अब जो चने की दाल हमने भिगो कर रखी थी ना, उसे हम उबालेंगे, यानी कि बॉईल करेंगे। इसके लिए मैंने कुकर लिया है। कुकर में मैंने वो सारी जो दाल है वो इसमें डाल दी है, पानी सहित। सारी दाल को इसमें डाल देंगे कुकर के अंदर हम। और कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे। और इसमें हम 2 विसल देंगे, बस 2 ही देनी है, इससे ज़्यादा नहीं देनी, मीडियम फ्लेम पर। अब एक गैस पे मैंने दाल उबलने के लिए रख दी है और दूसरी गैस पे मैं मटर उबालूंगी। इसके लिए मैंने एक फ्राई पैन लिया है। फ्राई पैन में पानी ऐड किया है 2 कप के करीब, और इसमें जो मटर है हमारी सारी वो ऐड कर देंगे। और इसे हमें बिल्कुल सॉफ्ट नहीं करना है, बस थोड़ा सा सॉफ्ट ही करना है। तो इसे हम दोनों चीज़ों को उबाल लेंगे। हमारी दाल भी बॉईल हो चुकी है और मटर भी बॉईल हो चुकी है। तो अब आगे की प्रोसेस करते हैं। अब जो हमने आलू को कद्दूकस करके रखा था ना, उसमें हम 1 चम्मच के करीब जो है बेसन का ऐड करेंगे। जो बाजार वाले भैया होते हैं वो इसमें बेसन ज़रूर डालते हैं। और अरारोट डालेंगे इसमें हम। अरारोट अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितनी भी आपको ज़रूरत है। ये देखिएगा अच्छे से बाइंड हो जाए बस। ये यहाँ मैं पहले 3 से 4 चम्मच डाल रही हूँ। अगर मुझे ज़रूरत लगेगी तो मैं दोबारा भी इसमें ऐड कर दूँगी। अच्छे से बाइंड कीजिएगा, जिससे कि जो हमारी टिक्की है वो अच्छे से बाइंड हो सके। अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। ये ध्यान रखिएगा, अगर आपके आलू गर्म हैं तो जो अरारोट है वो ज़्यादा लगेगा, और अगर आपके आलू ठंडे हैं तो अरारोट कम लगेगा। अच्छे से मिक्स करेंगे पहले हम, और फिर ज़रूरत के अनुसार इसमें और ऐड करेंगे अगर हमें ज़रूरत लगेगी तो। आलू को मैंने अच्छे से अरारोट डालकर इसका एक टाइट डो बनाकर तैयार कर लिया है। तो अब आगे की प्रोसेस करते हैं। अब चने की दाल को मैंने 2 से 3 सीटी में उबाल लिया था। अगर आपको 2 सीटी में लग रहा है कि आपकी दाल अच्छे से नहीं गली है, तो 1 सीटी आप और दे दीजिए। आप देख सकते हैं हमारी जो दाल है वो अच्छे से पक गई है। ज़्यादा में ओवर कुक नहीं करना है, हल्का सा इसे खड़ा ही रखना है। मटर भी हमने उबाल ली थी, वो इसमें ऐड करेंगे। अब यहाँ पे मैंने 100 ग्राम के करीब पनीर लिया था। इसको मैंने ऐसे कद्दूकस कर लिया है, वो इसमें ऐड करेंगे। अब थोड़े से मसाले ऐड करूँगी मैं। 1 चम्मच के करीब चाट मसाला, काला नमक आधा चम्मच के करीब या अकॉर्डिंग टू टेस्ट, थोड़ा सा सफ़ेद नमक। नमक देख के डालिएगा कि ज़्यादा ना हो जाए। थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, और सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। स्टफिंग हमारी बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएगी। अच्छे से मिक्स कीजिएगा। अब हमने आलू के मिक्सर का एक पेड़ा लिया है। इसको मैंने ऐसे, जैसे हम आलू का पराठा बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हमें स्टफिंग भरनी है। चम्मच की सहायता से कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से भर लीजिएगा स्टफिंग को, या फिर टिक्की का साइज़ भी अपने हिसाब से आप कर लीजिएगा। ऐसे इसको पूरा फोल्ड कर देंगे स्टफिंग को हम। अगर आपको लग रहा है ना कि हाथ में हो नहीं पा रहा, तो हल्का सा ऑयल ले लीजिए और फिर इसे अच्छे से बिल्कुल पैक कर देंगे हम। और फिर से हमने एक आलू का पेड़ा लिया है। अगर आपको लग रहा है ना कि आलू का पेड़ा आपका चिपक रहा है, तो हल्का सा अरारोट आप हाथ में लगा लीजिए, उसके बाद इसको करिए। अब इसमें थोड़ी सी स्टफिंग डालेंगे हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से, जितनी भी स्टफिंग आपको कम ज़्यादा पसंद है, और उसको अच्छे से फोल्ड कर देंगे और फिर इसको अपनी मनचाही शेप देंगे।
ऐसे सारी टिक्कियाँ इसी तरह से हम बनाकर पहले तैयार कर लेंगे। मैंने पहले सारी टिक्कियाँ बनाकर रख ली है। अब इसको हम सेकेंगे। अब इसमें मैंने पहले ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। हमारा जो तेल है वो अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैंने जो गैस का फ्लेम पहले कम कर दिया है, बिल्कुल सिम कर दिया, जिससे कि हमारी जो टिक्की डालते हुए हमारे ऊपर तेल की छींटे ना आए। एक एक करके टिक्की हम डालेंगे। बहुत आराम से डालिएगा, जितनी आप आराम से सेक सके डाल के उतनी ही सेकिएगा। यहाँ पे मैं 4 टिक्की डाल रही हूँ पहले। और गैस का फ्लेम मैंने मीडियम कर दिया है, ना स्लो करा है और ना ही ज़्यादा हाई करा है। मीडियम फ्लेम पर इसको हम अलटते पलटते हुए क्रिस्पी होने तक, या फिर क्रिस्पी और हल्का सा इसके ऊपर गोल्डन कलर ना आ जाए, जब तक हम इसे फ्राई करेंगे। हमें हमें इसे पलटना नहीं है। जब हल्की सी ये सीख जाए तब इसे पलटेंगे। अगर हम अभी पलट देंगे ना तो ये कच्ची रह जाएगी और चिपकी, जिससे हम पलटेंगे उसमें चिपक जाएगी। तो अभी हम इसे नहीं पलटेंगे, 1 से 2 मिनट बाद इसे हम पलटेंगे। जब तक हमारी पहले राउंड की टिक्कियाँ सीख रही हैं, हम दूसरे राउंड की टिक्कियाँ भी इस तरह से बना लेंगे। हमने एक आलू का पेड़ा लिया है, इसमें फिर से ऐसे जैसे हम आलू का पराठा बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे हम अंदर से होल कर लेंगे। अब इसके अंदर स्टफिंग भरेंगे। स्टफिंग आप अपनी ज़रूरत के अनुसार कम ज़्यादा जितनी भी आपको पसंद है, और अच्छे से इसे स्टफिंग को इसके अंदर अच्छे से पैक कर देंगे। और फिर ऐसे हाथों से इसको शेप देंगे। हमारी टिक्की इसी तरह से बनकर तैयार हो जाएंगी। दूसरे बैच की टिक्कियाँ भी मैंने इस तरह से बना लेंगे हम। मैंने अलटते पलटते हुए टिक्कियों को क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लिया है। आप देख सकते हैं गैस का फ्लेम मैंने मीडियम रखा हुआ है। हमारी जो टिक्कियाँ हैं वो अच्छे से सिक गई हैं। ऐसे अलटते पलटते हुए इसे साइड से ऐसे पहले कर लेंगे, उसके बाद फिर इसको सेकेंगे। जितनी भी आपको क्रिस्पी पसंद है टिक्की, उस हिसाब से आप इसे सेक लीजिएगा। हमारी जो टिक्की है वो तो सिक गई है। अब मैं इसको टिश्यू पेपर में निकाल रही हूँ। हमारी जो टिक्कियाँ हैं वो सिक कर तैयार है। आप देख सकते हैं कितनी क्रिस्पी सिकी है हमारी टिक्कियाँ। तो अब हम इसकी टिक्की को जो है प्लेटिंग करेंगे। अब हमने जो टिक्कियों को हमें प्लेटिंग करनी है, उसके लिए मैंने एक टिक्की ली है। इसको ऐसे हल्का सा प्रेस कर दिया है, ज़्यादा हमें प्रेस नहीं करना है। और फिर इसको उसी ऑयल में, ऑयल हमारा गर्म है, ऐसी मैंने दूसरी टिक्की भी ली है। क्योंकि आपने देखा होगा एक प्लेट में 2 टिक्कियाँ होती हैं, और जो टिक्की वाले भैया होते हैं वो पहले टिक्की बनाकर रख लेते हैं, उसके बाद ऐसे प्रेस करके इसको दोबारा से फ्राई करते हैं क्रिस्पी करने के लिए। तो इसको हम दोबारा से फ्राई कर रहे हैं और इसको अच्छा सा क्रिस्पी करेंगे। उसके बाद इसकी हम प्लेटिंग करेंगे। टिक्की को मैंने अच्छा सा क्रिस्पी कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब मैं जो है टिक्की को टिश्यू पेपर में निकाल रही हूँ और अब इसकी प्लेटिंग करेंगे हम। अब हमने जो टिक्कियों को अच्छे से फ्राई करा था ना क्रिस्पी करने के लिए, वो हमने कर लिया था और एक प्लेट में निकाल लिया है। इसको बिल्कुल आप मार्केट स्टाइल में बनाएंगे। इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ लाल चटनी, हरी चटनी, ये घर की बनी हुई हरी चटनी है, दही, थोड़ा सा जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा। लग रही है ना बिल्कुल बाहर जैसी। इसे हम घर में भी आराम से बना सकते हैं। थोड़ी सी पतली वाली सेव, मेरे तो देखते ही मुंह में पानी आने लग गया है। तो हमारी जो टिक्की है वो बनकर बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल खाने के लिए। तो मैं तो इस टिक्कियों को बनाकर एंजॉय कर रही हूँ। आप एक बार इसे बनाकर ज़रूर देखिएगा। हमारी बाजार जैसी टिक्की बनकर बिल्कुल तैयार है। देखने में लग रही है ना यम्मी सी, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। इससे आप घर पर आराम से बनाकर खा सकते हैं। बाहर तो क्या होता है पता नहीं होता कि कैसे कैसी चीज़ उसमें डली होती है। घर की जो चीज़ होती है वो बाहर नहीं मिलती है, और घर में जो बनती है टिक्की बहुत ही अच्छी बनती है। तो एक बार आप इस टिक्की को बनाकर देखिएगा ज़रूर। इसे मैंने टिक्की वाले भैया से सीखा है, तो एक बार आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी बनी कैसी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। मैं अपनी अगली रेसिपी के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगी। जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।